तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत तुलसी और मिहिर के बातचीत से होती है। तुलसी परी को घर के अंदर भेजकर मिहिर के साथ बाहर रुकती है। इधर मिहिर फिर अपनी गलती मानता है कि उसने तुलसी की चेतावनी नहीं सुनी और रणविजय जैसा हैवान उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करता रहा। तभी तुलसी उसको समझाती है कि आज मुद्दा कौन सही कौन गलत का नहीं है, बल्कि सुकून इस बात का है कि जब परी को जरूरत थी तो वे दोनों माँ बाप उसके साथ खड़े थे। इसके बाद तुलसी मिहिर को उसकी पुरानी यादें याद दिलाती है कि कैसे परी के लिए वो एक हीरो था और उसकी एक खरोच पर घर सिर पर उठा लेता था। लेकिन वो सवाल करती है कि 6 साल तक एक ही छत के नीचे रहते हुए उसे परी का दर्द क्यों नहीं दिखा। फिर तुलसी कहती है कि मिहिर ने अच्छा पिता और हीरो बनने के चक्कर में हमेशा बच्चों की हर जिद पूरी की और मना करने या टोकने की जिम्मेदारी सिर्फ तुलसी पर डाल दी। वो मिहिर से एक विनती करती है कि बच्चों का असली हीरो वो है जो उन्हें गलत राह पर जाने से रोके, ना कि उनकी हर हाँ में हाँ मिलाए। इसके बाद तुलसी कहती है कि एक पति के रूप में भले ही उसे मिहिर से शिकायतें हों, लेकिन एक पिता के रूप में उसका भरोसा अब भी कायम है कि वो अपने बच्चों का हीरो हमेशा रहेगा। इसके बाद बच्चों का ख्याल रखने की नसीहत देकर तुलसी वहां से चली जाती है और मिहिर अपनी गलतियों के एहसास के साथ अकेला खड़ा रह जाता है। अगले सीन में एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलता है। रेस्टोरेंट में अपनी दोस्तों के साथ तेज आवाज में गाना गा रही मिताली को जब मैनेजर टोकता है तो वो उस पर भड़क जाती है। वो घमंड से कहती है कि उन्हें दिखता नहीं कि उनकी किटी पार्टी चल रही है। जब मैनेजर बताता है कि पीछे बैठी मैडम की मीटिंग में डिस्टर्बेंस पड़ रही है तो मिताली तंज कसती है कि ये वर्किंग लेडीज खुद तो काम के बोझ तले दबी रहती है और जब हम जैसी महिलाओं को एंजॉय करते देखती है तो इनका खून जलने लगता है। इसके बाद मिताली अपनी हेकड़ी में उस महिला के पास जाती है और पीछे से अकड़ कर कहती है कि रेस्टोरेंट एंजॉय करने के लिए होते हैं और वे यहाँ पर एंजॉय ही करेंगी, किसी को दिक्कत है तो हो। लेकिन जैसे ही मुन्नी पलटती है तो मिताली का सारा नशा उतर जाता है। वो मुन्नी को ताना मारती है, नॉट बैड मुन्नी, तुम अपने मालिकों को यहाँ खाना खिलाने लाई हो। लेकिन मिताली का यह भ्रम तुरंत टूट जाता है। मुन्नी के साथ बैठे आदमियों में से एक आदमी बड़े सम्मान के साथ उसका परिचय देता है कि आपको गलतफहमी हुई है, ये मंजरी सिन्हा मैडम है, कॉर्पोरेट कलेक्टर। ये सुनते ही मिताली के होश उड़ जाते हैं और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। बस हकलाते हुए वो इतना पूछती है कि ये कैसे मुमकिन है। तो मुन्नी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि चमत्कार होते हैं, अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो मिताली को सभ्यता का पाठ पढ़ाती है। मुन्नी कहती है कि रेस्टोरेंट एंजॉय करने के लिए होते हैं, लेकिन तब तक जब तक दूसरों को परेशानी ना हो। वो शालीनता से मिताली को वहां से जाने का इशारा करती है ताकि वो अपनी मीटिंग जारी रख सके। तो इधर मिताली, जो अब पूरी तरह शर्मिंदा हो चुकी होती है, बिना अपने दोस्तों से मिले चुपचाप अपना बैग उठाती है और वहां से रफ्फू चक्कर हो जाती है। अगले सीन में मिहिर फोन पर हेमंत से बात करता है। वो बताने लगता है कि रणविजय गिरफ्तार हो चुका है और अब वो उसे परी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहता है। तो इधर हेमंत भरोसा दिलाता है कि वो दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़ रहा है और परी का केस वो खुद लड़ेगा। वो ये भी कहता है कि उसने मुंबई की लीगल टीम को काम पर लगा दिया है, इसलिए मिहिर को चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद ऋतिक मिहिर से आकर कहता है कि जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। वो कहता है कि वो मानता है कि माँ ने ही परी को रणविजय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी है। ऋतिक शुक्र मनाता है कि माँ सही वक्त पर वहां थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उसे पूरा भरोसा होता है कि माँ ही परी को इस नरक से बाहर निकालेंगी। तभी इतने में नॉयना वहां चली आती है और मिहिर से पूछती है कि क्या परी घर नहीं आई, जबकि मिहिर तो उसे लेने गया था। तो मिहिर कहता है कि परी नहीं आई क्योंकि वो अब अपनी माँ के पास है। वो खुलासा करता है कि परी अपने ही घर में आने से डर रही थी। उसने यहाँ की सारी लग्जरी और आराम छोड़कर अपनी माँ के साथ रहना चुना क्योंकि वहां वो ज्यादा सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस कर रही है। इधर नॉयना इस पर भी तंज कसती है कि परी ने तो कभी तुलसी को अहमियत नहीं दी थी, तो अब अचानक ये प्यार क्यों। वो कहती है कि पिछले 6 सालों से तुलसी के बिना भी परी अच्छे से रह रही थी। तो मिहिर भड़क उठता है और नॉयना को याद दिलाता है कि रणविजय परी को टॉर्चर करता था, वो डर डर कर यहाँ पर जी रही थी, इसे अच्छे से रहना नहीं कहते। वो कहता है कि इंसान के दूर जाने पर ही उसकी असली कदर समझ में आती है और परी ने तुलसी को खोकर उसकी अहमियत जानी है। तभी इधर ऋतिक भी अपने पिता की बात में हामी भरता है कि सिर्फ परी ने नहीं बल्कि पूरे परिवार ने तुलसी की कमी महसूस की है। इसके बाद मिहिर नॉयना को चेतावनी देता है कि अब उसकी बेटी और नहीं सहने वाली, जितना सहना था उसने सह लिया। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में मिताली घर लौटती है, जहां सुचित्रा उसको पूछती है कि उसकी किटी पार्टी कैसी रही। तो मिताली बड़े उत्साह से कहती है कि पार्टी बहुत शानदार थी, इतनी कि उसने आज तक ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की। वो ये भी कहती है कि वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसे ऋतिक को बताना नहीं है, बल्कि उसे गाना गाकर सुनाना है।
इसके बाद मिताली ऋतिक को इशारे से कमरे में बुलाती है ताकि वो गाना सुना सके, तो ऋतिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ कमरे में आकर मिताली ताली बजाते हुए ऋतिक को सुनाने के लिए खुद का बनाया हुआ गाना गाती है कि नौकरानी बनी कलेक्टर, मुन्नी की हो गई वाह भाई वाह। तो ऋतिक ये सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है कि उसे उससे बात नहीं करनी है, लेकिन मिताली उसे रोक लेती है। वो तंज कसती है कि उसने ये तमाशा सबके सामने नहीं किया ताकि ऋतिक को और शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि वो तो पहले से एक बहुत बड़ा लूजर है। इसके बाद मिताली खुलासा करती है कि मुन्नी अब कलेक्टर बन गई है और वही वो ऑफिसर थी जिसने ऋतिक को लाइसेंस देने से मना किया था। फिर वो इल्जाम लगाती है कि ऋतिक ने मुन्नी को पहले छोड़ा और इसका बदला मुन्नी अब उससे ले रही है। फिर मिताली का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब वो बताती है कि मुन्नी ने उसे इंग्लिश में एटीट्यूड दिखाया। वो ऋतिक पर शक करती है कि उसने मुन्नी के कलेक्टर बनने की बात क्यों छुपाई और क्या वो अब भी मुन्नी से अफेयर चलाना चाहती है। तो ऋतिक का सब्र टूट जाता है। वो मिताली को खरी खोटी सुनाता है। उसकी छोटी सोच ही उसे असली लूजर बनाती है। वो कहता है कि मुन्नी ने मेहनत करके पढ़ लिख कर ये मुकाम हासिल किया है और उसे उस पर गर्व है, लेकिन मिताली को ना बच्ची पालनी आती है और ना कुछ और, बस दूसरों के पैसों पर पार्टियां करना जानती है। इधर मिताली भी पलटवार करती है कि ऋतिक से शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, तो ऋतिक उसे छोड़ देने की चुनौती देता है। तो मिताली कहती है कि ऋतिक तो यही चाहता है कि मिताली उसे छोड़ दे ताकि वो मुन्नी को घर ले आए। वो धमकी देती है कि उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में तुलसी फोन पर अंगद और वृंदा को परी के साथ हुई खौफनाक घटना की जानकारी देती है। दोनों इस पर हैरान होते हैं कि इतना सब कुछ हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला। तो तुलसी इधर बताती है कि रणविजय की दरिंदगी किसी ने सोची भी नहीं थी और उसको सजा मिलनी ही चाहिए। इधर अंगद परी पर शक करता है कि कहीं उसने फिर से कोई नाटक तो नहीं किया, तो वृंदा उसे टोकती है, लेकिन अंगद जिद पर अड़ा रहता है कि वो परी को जानता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तभी तुलसी अंगद को उसकी माँ के भरोसे का वास्ता देकर चुप कराती है। इसके बाद तुलसी अपनी लाचारी जाहिर करती है कि उसे लड़कियों का काम अधूरा छोड़कर यहाँ आना पड़ा, लेकिन वृंदा उसको भरोसा दिलाती है कि वे सब संभाल लेंगे, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी तुलसी कहती है कि वो चाहती है कि लड़कियों को परी के बारे में ना बताया जाए ताकि वे टेंशन ना ले। तभी वृंदा उसे परी का ख्याल रखने को कहती है और बच्चों की चिंता ना करने की सलाह देती है। फिर फोन कटने के बाद वृंदा और अंगद के बीच बहस छिड़ जाती है। वृंदा नाराज होती है कि अंगद अपनी ही बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, लेकिन अंगद परी के पुराने धोखों का हवाला देकर कहता है कि वो जो भुगत रही है वो उसी लायक है और वो डिजर्व भी करती है। फिर अंगद साफ कह देता है कि वो अपनी माँ के लिए जान भी दे सकता है, लेकिन परी पर भरोसा कभी नहीं करेगा। अगले सीन में हमें तुलसी और परी के बीच माँ बेटी का अटूट रिश्ता देखने को मिलता है। तुलसी परी को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन परी डर और घबराहट में होती है कि कहीं रणविजय वापस आकर गरिमा को उससे छीन न ले। लेकिन तुलसी उसको आश्वस्त करती है कि जब तक गरिमा की माँ यानी कि तुलसी यहाँ है, तब तक कोई भी उनकी बेटी को छू नहीं सकता। इधर अपनी माँ के हाथों से खाना खाते हुए परी का दिल भर आता है। उसे अपने पुराने गुनाह याद आने लगते हैं कि कैसे उसने तुलसी को सताया था और गलत समझा था उसको। वो रोते हुए अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और खुद को कोसती है कि वो कितनी बुरी थी। फिर परी कहती है कि उसे पता है कि तुलसी को अभी एक बहुत बड़ा और अहम ऑर्डर मिला है जिसकी तैयारियां उसे करनी है, लेकिन परी को लगता है कि उसकी मुसीबतों की वजह से तुलसी यहाँ अटक गई है और अपना ज़रूरी काम छोड़कर परेशान हो रही है। इधर परी खुद को अपनी माँ की परेशानी की वजह मानकर बहुत दुखी होती है और माफ़ी मांगती है कि वो आज भी अपनी माँ के लिए बोझ बन रही है। तभी तुलसी उसको चुप कराती है और एक माँ का सबसे खूबसूरत पहलू समझाती है। वो कहती है कि बच्चे गलती करते हैं, लेकिन माँ का काम उन्हें माफ़ करना और सही राह दिखाना होता है। तभी तुलसी परी से पूछती है कि अगर गरिमा गलती करेगी तो क्या परी उससे प्यार करना बंद कर देगी? नहीं ना। तो इसी तरह तुलसी भी अपनी बेटी से प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकती। इसके बाद परी अपनी माँ के सामने दोबारा पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपने पुराने बुरे बर्ताव का गहरा पछतावा होता है और वो खुद को बुरी और गुनहगार मानती है। तुलसी इस पर उसे डांटते हुए प्यार से कहती है अगर उसने उसकी बेटी को भला बुरा कहा तो वो मार खाएगी। वो परी को समझाती है कि रोने से दिल हल्का जरूर होता है, लेकिन अब उसे अपने दिल को मजबूत करना होगा क्योंकि आगे की लड़ाई और भी कठिन होने वाली है। तभी इतने में तुलसी को हेमंत का फोन आता है। तो बात करने के बाद वो परी को बताती है कि उन्हें कल कोर्ट जाना पड़ेगा। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ कि कोर्ट में अब क्या होगा, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।